हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक। एसएससी रीजनिंग के सवाल देखकर दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अरे सबके साथ होता है, पर टेंशन मत लो, क्योंकि आज हम इन सारे ट्रिकी पजल्स के पीछे छुपे आसान से पैटर्न्स को डिकोड करने वाले हैं। देखो, आई नो ये क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं, है ना? पर इनका एक सीक्रेट है। ये सब एक प्रिडिक्टेबल लॉजिक फॉलो करते हैं। और मैं प्रॉमिस करती हूं, इस सेशन के एंड तक आप भी इन पैटर्न्स को आराम से पहचान लोगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले नंबर कोड्स। सीरियसली, ज्यादातर टाइम इन सवालों में नंबर्स के बीच एक बहुत ही सिंपल सा मैथ्स का कनेक्शन होता है। हमें बस उसे ढूंढना है। ठीक है, ये रहा हमारा पहला चैलेंज। सवाल है 21:66 जैसे 32:99। तो आखिर 21 से 66 कैसे बना? एक काम करो, वीडियो को यहीं पॉज करा और खुद से ट्राई करो। कम ऑन, गिव इट अ शॉट। चलो साथ में इसे ब्रेक डाउन करते हैं। कहां से शुरू करें? चलो मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं। 21 टाइम्स 3 कितना होता है? 63। अरे ये तो 66 के बहुत पास है। डिफरेंस कितना है? 66 माइनस 63, 3। देखा आपने? तो हमारा रूल हो सकता है, नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 3 ऐड कर दो। पर रोको, सिर्फ एक एग्जाम्पल से रूल फाइनल नहीं कर सकते, है ना? हमें इसे कंफर्म करना पड़ेगा। चलो सेकंड पेयर पे टेस्ट करते हैं। 32 एंड 99। ओके, सो 32 टाइम्स 3 हुआ 96 और 96 प्लस 3 99। यस, ये बिल्कुल काम कर रहा है। हमारा रूल अब 100% कंफर्म्ड है। वीव क्रैक्ड इट। अब तो आसान काम है, बस ऑप्शंस चेक करने हैं। चलो ऑप्शन सी देखते हैं। यहाँ है 45। सो 45 टाइम्स 3 इज 135 और 135 प्लस 3 138। मिल गया, ये रहा हमारा आंसर। तो यही है कि दोस्तों, पैटर्न ढूंढो, पैटर्न कंफर्म करो और फिर अप्लाई करो। सिंपल। और ये रही आपके लिए एक क्विक एग्जाम टिप। इसे लिख लो। हमेशा हमेशा बेसिक ऑपरेशन से शुरू करो। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सच में एसएससी में ज्यादातर लॉजिक सिंपल ही होता है। डोंट ओवरथिंक इट। ओके, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, अल्फाबेट पजल्स। अब यहाँ नंबर्स नहीं बल्कि लेटर्स हैं और पूरा खेल उनकी पोजीशंस और उनके बीच के गैप्स का है। अब जरा इस पजल को देखो। अगर DHJ का रिलेशन AEG से है, तो E के Q का रिलेशन किससे होगा? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? पर मैं हिंट देती हूं, इट्स ऑल अबाउट द जंप्स बिटवीन द लेटर्स। चलो इसको मैप करते हैं D से A तक। कितने स्टेप्स हैं? अगर पीछे काउंट करें तो CBA, ये तो -3 है। अच्छा, H से E तक EFGH, हाँ ये भी -3 है। और J से G GHIJ, ये भी -3। पैटर्न बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। रूल है, हर लेटर से 3 पोजीशन पीछे जाना है। तो अब चलो इस -3 रूल को AQ पर अप्लाई करते हैं। E से 3 लेटर पीछे क्या है? B। K से 3 लेटर पीछे H और Q से 3 लेटर पीछे N। लो, मिल गया आंसर, BHN। देखा, इतना भी डरावना नहीं था, है ना? ओके, एक और प्रो टिप। अगर इन सवालों में फास्ट होना है तो लेटर्स की न्यूमेरिकल पोजीशन याद कर लो, जैसे A is 1, B is 2, Z is 26। अगर ये बाय हार्ट याद होगा ना, तो सारे जंप्स आप सेकंड्स में मेंटली कर लोगे। एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा, ट्रस्ट मी। चलो अब बिल्कुल गियर चेंज करते हैं और चलते हैं सेक्शन 3 पर, मास्टरिंग विजुअल लॉजिक। यहाँ ना नंबर्स हैं ना अल्फाबेट्स, सिर्फ शेप्स ऑफ फिगर्स। तो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को तैयार कर लो। इस सीरीज को ध्यान से देखो। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाते हुए क्या बदल रहा है? 2 चीजें हैं, एक एरो और एक ट्रायंगल। ट्रिक यह है कि दोनों की मूवमेंट को अलग अलग ट्रैक करना है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ 2 सिंपल पैटर्न्स एक साथ चल रहे हैं। पहले एरो को देखो, ऊपर, फिर राइट, फिर नीचे। देख रहे हो? ये हर स्टेप में 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज घूम रहा है। आसान है? अब ट्रायंगल को देखो, पहले बॉक्स में ऊपर, दूसरे में नीचे। ये तो हर बार बस वर्टिकली फ्लिप हो रहा है। ये है हमारा दूसरा रूल। तो हमें 2 कंसिस्टेंट रूल्स मिल गए हैं। अब बस इन्हें आखिरी बॉक्स पर अप्लाई करके अगला फिगर प्रेडिक्ट करना है। एरो लेफ्ट में था तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर यूपी पॉइंट करेगा, और ट्रायंगल वो नीचे था तो वर्टिकली फ्लिप होके वो भी यूपी पॉइंट करेगा। दोनों चीजें ऊपर पॉइंट करेंगी। और इससे मिलता है हमारा फाइनल करेक्ट आंसर। एरो भी ऊपर और ट्रायंगल भी ऊपर। देखा कैसे किया हमने? एक मुश्किल दिखने वाले विजुअल प्रॉब्लम को 2 छोटे छोटे आसान पैटर्न्स में तोड़ दिया। इससे सॉल्यूशन कितना इजी हो गया।
तो आज हमने 3 बिल्कुल अलग तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए, नंबर्स, लेटर्स और शेप्स। पर इन सब में कॉमन क्या था? हर एक में एक हिडन पैटर्न था। तो चलो अब बात करते हैं उस पैटर्न माइंडसेट की, जो आपको हर रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसको आप अपना ऑफिशियल रीजनिंग टूलकिट समझ लो। रूल नंबर 1, हमेशा सबसे सिंपल पैटर्न से शुरू करो। 2, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो, जैसे हमने एरो और ट्रायंगल के साथ किया। 3, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। 4, अपने पैटर्न को आंसर मार्क करने से पहले हमेशा कंफर्म करो। और सबसे इंपॉर्टेंट टूल, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उतनी जल्दी पैटर्न्स पहचानने लगेगा। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे सिर्फ आंसर्स नहीं है, बल्कि मेथड है। ये सोचने का तरीका है। अब आपकी बारी है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, इनमें से कौन सा प्रॉब्लम टाइप है जिसे आप अब मास्टर करने वाले हो? नंबर सीरीज, अल्फाबेट पजल्स या विजुअल लॉजिक? लेट मी नो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक